आ सकते हो जब आप पढ़ करके आओगे, ठीक है। मैं पढ़ करके आता हूँ, मैं अच्छी नॉलेज लेके, मैं कुछ पॉइंट्स को लिख करके लेके आता हूँ, मैकबुक में लिखता हूँ, पहले कॉपी में लिखता हूँ, फिर मैकबुक में उसको लिखता हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं मैं। अगर आप लोग नहीं पढ़ के आओगे तो फिर उतना मजा नहीं आता, फिर आपको लगता है कि यार एक ही तरीके की बात तो हो रही है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, हम भी एक दिन के अंदर में इतनी पूरी बुक को पढ़ना, उसको समराइज करना, या फिर पूरी बुक का समरी पढ़ के उसको की पॉइंट्स निकालना, उसको एक्सप्लेन करना, इतना मुश्किल टास्क होता है। लेकिन आपको सिर्फ मैं 15 मिनट का टाइम देता हूँ, 20 मिनट में आप ऑडियो बुक सुन सकते हो। और ऐसा भी नहीं बोलता कि आप बुक पढ़िए, ठीक है। बुक पढ़ने में लोग महीने भर लगा दे तभी बुक नहीं पढ़ पाते, एक दिन में कैसे पढ़ पाओगे आप? ठीक है ना। सुबह 8 बजे उठ के बैठना कितना मुश्किल काम होता है, मैं यहाँ पे मीटिंग ले रहा हूँ। आप सब लोग के लिए होता है ये। ठीक है गाइस, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की इस बुक के बारे में। और बुक के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा जिन्होंने बुक को लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मजा आने वाला आज, ठीक है। बहुत मजा कैसे आने वाला, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि यार हमें कुछ मिला नहीं, हमें कुछ अभी तक चीजें अचीव नहीं हो रही है, हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, हम क्यों करें काम को, ठीक। ऐसा थॉट प्रोसेस आता है हमारे दिमाग में। क्या बोले, मैंने भी नहीं लिया सर, क्या चीज नहीं लिया? ये भी नहीं लिखा, मैंने भी नहीं लिया, क्या नहीं लिया आपने? अच्छा नहा लिया, मैंने तो नहा भी लिया सर। ओके, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने नहा लिया। अब आपको रात 12-1 बजे तक काम नहीं करना होता तो आप उठ के नहा लिए। और हालांकि देखो, कुछ लोग का नेचर होता है अच्छा, वो जो है मॉर्निंग हैबिट अच्छी होती है, आप चाहे 12-1 बजे भी सो तो कुछ लोग उठ जाते हैं टाइम से, है ना। और कुछ लोग नहीं उठ पाते, सबका अलग अलग नेचर होता है। मैं उठ गया था टाइम से ही, लेकिन मैं घर परिवार में हूँ, तो एक मैरिड पर्सन के लिए बहुत सारी चीजें घर में होती है कि नहीं। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, थिंक एंड ग्रो रिच जो बुक है ना, नाम से ही आपको रियलाइज हो रहा होगा कि थिंक मतलब सोचना, और ग्रो रिच मतलब रिच बनना, अमीर बनना। सिंपल सा नाम से आपको रियलाइज हो रहा होगा, ठीक है। और नाम का मतलब क्या है कि बुक की जब शुरुआत हुई थी, ठीक है, क्या लिखा है, ये पहली पढ़ी हुई है बुक, इसमें जो पॉइंट बताए हैं वो रियली मैंने फॉलो किया है, सेजल मिस्त्री। चलो बहुत बढ़िया है, बुक बहुत अच्छी है, बिल्कुल मैं खुद ही इस चीज को मानता हूँ। अब इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी इस बात को लेकर कि बुक कैसे लिखी गई, है ना। इस बुक के राइटर कौन है? नेपोलियन हिल हैं इस बुक के राइटर। और जब बुक उन्होंने लिखने की शुरुआत करी, ठीक है, उन्होंने बुक लिखने के लिए सोचा, बुक लिखने के लिए उन्होंने पहले सोचा नहीं, पहली चीज तो उन्होंने, उनके दिमाग में कोई आइडिया नहीं था बुक लिखना है मुझे। वो जो है उस सदी के सबसे अमीर लोगों में से एक पर्सन थे। आप सभी लोग शायद उनका नाम जानते होंगे, एंड्रयू कार्नेगी। जानते हो नाम कोई लोग? ठीक, उस टाइम के सबसे अमीर लोगों में से आते थे अपनी कंट्री के, पूरे वर्ल्ड के, ठीक है। एंड्रयू कार्नेगी उनका नाम था। उन्होंने क्या करा था कि नेपोलियन हिल जो थे उनका इंटरव्यू लेने के लिए गए थे, उनसे टाइम लेकर के कि मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए, सक्सेसफुल लोग कैसे वर्क करते हैं, क्या चीज करते हैं। उन्होंने कहा इंटरव्यू आप मेरा ले लो, ठीक है, वेल गुड, आप जो बोलोगे मैं बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक काम करो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो और अच्छी बुक लिखना चाहते हो, तो आप एक काम करो, ठीक है। मैं आपको टास्क दूंगा एक, मैं आपको एक टास्क ऐसा दूंगा कि आपको 20 से 25, आपको जो है मैं कई सारे लोगों से मिलवाऊंगा, कई सारे जो कामयाब लोग हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही सक्सेसफुल है, मैं ऐसे लोगों से आपको मिलवाऊंगा। आपको क्या करना है, उनके एक्सपीरियंस को लेना है, उनके नॉलेज को लेना है, ठीक है, और इसे बुक के अंदर में समराइज करना है, एक बुक के अंदर में समराइज करना है, ठीक है। मैं आपसे नॉलेज, आपको मैं ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा, 100-150 जितने भी लोग से मेरे कांटेक्ट होंगे, जितने भी लोग अप्रोच करेंगे कि हाँ हम बात कर सकते हैं, जिनके पास टाइम होगा, ऐसे कामयाब लोगों से मैं आपको मिलाऊंगा, और आपको उनका एक्सपीरियंस लेना है, उसको बुक में लिखना है, ठीक है। बुक का नाम है द थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच नाम है बुक का, ठीक है। बुक के राइटर नेपोलियन हिल। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं करूंगा, और एंड्रयू कार्नेगी साहब ने ये भी कहा कि भाई आपको इस चीज के लिए एक भी पैसा भी नहीं मिलेगा। ऐसा भी नहीं कि आपको पैसा मिलेगा इसके लिए, आपको पैसा नहीं मिलेगा, बुक आपकी पब्लिश हो जाएगी, उसके बाद आपको जो मिलेगा मिलेगा, उसके पहले आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब आप मुझे बताओ कि ये बुक लिखने में कितना टाइम लगा होगा? 6-7 महीना, 1 साल, कितना टाइम लगा होगा? चैट बॉक्स बताइए मुझे, गाइस सभी लोग चैट बॉक्स बताओ, ये बुक लिखने में कितना टाइम लगा होगा? साल भर, 6 महीना, 1 साल, कम से कम 1 साल, और 2 साल वाले कोई हैं? 6 महीना, 7 महीना। देखो डियर, मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मल बुक्स को लिखने में भी कम से कम 1-2 साल 3 साल लगते हैं। 5-6 महीने आप लोग अपने हिसाब से कैसे गेस कर रहे हो? चलो हालांकि आप सभी लोग जो है अपने अपने एक्सपीरियंस से ही बताएंगे। एक पर्सन का रिस्पॉन्स बिल्कुल सही आया है,
बाकी अभी लोग कंफ्यूजन में जी रहे हैं। सेजल जी ने लिखा है, सेजल चौरसिया जी ने 6 साल लिखा हुआ। चलो बहुत बढ़िया, कुछ तो नजदीक पहुंच रहे हो आप। और कोई गेस करना चाहेगा? सभी लोग गेस ही तो कर रहे हो ना? ठीक है, और कोई गेस करना चाहेगा? चलो ठीक है, कुछ लोगों ने क्या किया, बहुत स्मार्ट लोग थे, उन्होंने गूगल का सहारा लिया और वहां से बता दिया मुझे ढूंढ के। तो गाइस मैं आपको बता दूं, आप लोगों को भी सुन के बहुत ही अजीब सा लगेगा, करीब 25 साल लगे। 25 साल एक बुक को लिखने के लिए, इतने सारे लोगों से मिलने के लिए 25 साल उन्होंने लगाए। अच्छे अच्छे लोगों से मिले, उनके एक्सपीरियंस को नोट डाउन किया, कुछ खास चीजें उनके दिमाग से निकाली कि कौन सी चीज ऐसी जो सभी लोगों के बीच में कॉमन सी है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो सबके बीच में कॉमन है, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो सारी चीज सभी लोग करते हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं। ठीक है, और ये बुक मैं आप सभी लोग को स्पेशली रिकमेंड करूंगा। मैंने बोला था ना 7 दिन के अंदर मैं आपको एक बुक बोलूंगा जिसको आप पढ़ सकते हो। मैं ये बुक आप सभी लोग को रिकमेंड करूंगा कि ये बुक आपको सबको पढ़ना चाहिए, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी है। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए, जिनको भी समझ में आता है कि हाँ मुझे बुक पढ़ना चाहिए, पढ़ सकते हो आप। डेली बेस 2-3 पन्ना, 4 पन्ना या फिर 1-2 घंटे पढ़ सकते हो डेली। आपको ये बुक जरूर से जरूर ऑर्डर करनी चाहिए। ठीक है, आज ही अमेजन से मंगा लीजिए, फ्लिपकार्ट से मंगा लीजिए। बुक का नाम मैं बता चुका हूँ, मैं टाइप भी कर देता हूँ एक बार आपके लिए। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। आप सभी लोग तो पता नहीं कहाँ सोचते रहते हो, बुक का नाम पूछ रहे हो मीटिंग में आकर के, बताइए। बुक का नाम मैंने भेज दिया आप सभी लोग को। ठीक है, ये बुक आप सभी लोग पढ़ना जरूर। ठीक है, मंगा के पढ़िए, चाहे ई बुक डाउनलोड कर लीजिए, वहां से पढ़ो आप। ठीक है, ये बहुत काम की बुक है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, आप सभी लोग को बहुत अच्छी लगेगी। ठीक तो क्या गाइस, देखो सिंपल सी बात है, अब बुक के 1 बाय 1 टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो पॉइंट है पूरी बुक में, बुक का नाम है डिजायर। इच्छा शक्ति ही सब कुछ है। डिजायर मतलब आपकी डिजायर क्या है, आप कितना कुछ करना चाहते हो, आपकी लाइफ में क्या अचीवमेंट करना चाहते हो, आपकी भूख कितनी ज्यादा। डिजायर का सिंपल सा आप हिंदी में हम लोग के हिसाब समझ लो भूख, कि आपको भूख कितनी है। ठीक है, अब गाइस आप सब लोग नेट पे देख लीजिए, अब ये सब मैसेज बात करो ना, कितने की बुक आती है, क्या कैसे ऑर्डर करना है, आप देख लो इंटरनेट पे गूगल पे जाकर के, तो बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है, तो नेपोलियन हिल साहब ने जब ये लिखना शुरू किया, तुमको समझ में आया कि सभी लोग जो कामयाब है ना, उनके अंदर में इच्छा शक्ति बहुत तगड़ी है। बर्निंग डिजायर इंग्लिश में कह सकते हैं कि अगर आपके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं तो आप कभी भी रिच नहीं बन सकते, कामयाब नहीं बन सकते। बर्निंग डिजायर आपको चाहिए ही चाहिए कामयाब बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, देखना ही काम नहीं होता है कि बस सोच रहे हो, देख रहे हो। ठीक है, उसके लिए पागलपन होना चाहिए कि भाई करना है तो करना है, जीतना है हर हाल काल में। ठीक है, और आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि मुझे कितना पैसा चाहिए, कब तक पैसा चाहिए, और साथ ही साथ में उसके लिए क्या देने के लिए रेडी हो आप, मतलब क्या अफोर्ड कर सकते हो, कितनी मेहनत कर सकते हो आप। और बुक्स में 6 मेथड आपको बताए गए हैं इस चीज को करने के लिए, कि आप कितना पैसा कमा सकते हो, क्या चीज, प्रैक्टिकल मतलब मेथड्स आपको दिए गए। सबसे पहले है कि फिक्स एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, कितना पैसा आपको एग्जैक्टली में चाहिए। एग्जैक्ट अमाउंट अगर आपको 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, वो आपको फिक्स करना है। ठीक है, और साथ ही साथ में एक टाइम भी आपको फिक्स करना है। फिक्स स्पेसिफिक अमाउंट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप था फिक्स स्पेसिफिक अमाउंट। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 2, डिसाइड व्हाट यू विल गिव इन रिटर्न, मतलब आप उसके रिटर्न में क्या देने वाले हो, क्योंकि हर सक्सेस की एक प्राइस होती है जो आपको पे करनी पड़ती है। अगर कोई पर्सन 1 करोड़ 1.5 करोड़ कमाना चाहता है, वो तो सोचे भाई मैं फैमिली में रहना चाहता हूँ, मम्मी पापा का साथ देना चाहता हूँ, उनकी हर मदद करना चाहता हूँ, मैं पैसे भी कमाना चाहता हूँ, तो भाई आपका एनर्जी और एफर्ट बहुत ज्यादा लगने वाला है, और घर रह करके बिजनेस नहीं कर पाओगे। जब आप इतना बड़ा डिजायर ले रहे हो तो फिर कैसे कर पाओगे, तो एफर्ट देने के लिए आप रेडी होना जरूरी है आपके लिए। ठीक, साथ ही साथ में कब तक चाहिए, फिक्स अ डेफिनेट डेट। फिक्स अ डेफिनेट डेट, आपको कब तक चाहिए वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा पहले पहले में। और क्रिएट एक क्लियर प्लान, एक्शन प्लान लिखो कि कैसे क्या चीज करने वाले हो, कैसे क्लियर, मतलब आप कौन सा बिजनेस फॉलो करने वाले हो, किस बिजनेस को आप करने वाले हो, उसमें उसका स्ट्रेटजी क्या होगा। अब आपके पास क्लियर प्लान तो क्लियर है, क्योंकि हमारा बिजनेस प्लान ऑलरेडी रेडी है।
आपको बस इतना बनाना है कि मुझे 1 साल के अंदर में अगर इतना पैसा कमाना है, उसके लिए मुझे कितनी सेल करनी पड़ेगी, कितनी टीम में होने चाहिए, कितना डायरेक्ट स्पॉन्सर होना चाहिए, कितना टीम में लोग काम करने वाले होने चाहिए, ठीक है। ये आपको क्रिएट प्लान प्रॉपर बनाना पड़ेगा, ठीक है। राइट एवरीथिंग डाउन, आपको हर चीज लिखने की जरूरत है। चारों चीजों को जो आपने अभी डिसाइड करा उनको एक सेंटेंस पर लिखो कि आपको एक इतना पैसा चाहिए, इतने टाइम में चाहिए, इतना कुछ आप दे सकते हो, ये सारी चीज आपको लिखना है। और सुबह उठते ही रात को सोने से पहले हाई इमोशन के साथ में आपको ये चीज फील करना है, जो आपने पैसा लिख रखा है, इतना अमाउंट चाहिए, इतना टाइम में और इतना आप दे सकते हो, वो सब चीज आपको फील करना है। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं कि आपको दिसंबर 2025 तक 20 लाख रुपए कमाना है। अगर आप ये सोचते हो मुझे 20 लाख रुपए तक दिसंबर 2025 तक कमाना है, और इसके बदले में आप रोज 10 घंटे अपने बिजनेस में काम करोगे, ठीक है, तो आपका प्लान रेडी है और पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा, ये आप एक सेंटेंस आपने बना लिया, ठीक है। तो आप इसी सेंटेंस को डेली बेस पर रिपीट कर सकते हो रात में सोने से पहले, ठीक है। और दूसरी चीज है फेथ आपका होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए। दूसरा पॉइंट होता है आपका विश्वास, आपको अपने ऊपर कितना भरोसा है। आप जितना अपने ऊपर भरोसा रखोगे उतना ज्यादा आप जो है मतलब क्या बोलते हैं, सीधे आप कह सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड के करीब जाना है। जितना भरोसा रखोगे अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, उतना सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर आप ट्रस्ट बनाते रहोगे। फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ योर माइंड। आपका जो विश्वास होता है आपके दिमाग का सबसे बड़ा केमिस्ट होता है। केमिस्ट मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन वो करता है उसकी शुरुआत करता है, वो वही शुरुआत करता है। आप जो सोचते हो उस पर आपका पूरा विश्वास हो तो वो रियलिटी बन जाता है। अगर आपको विश्वास है कि भाई अगले 1 महीने के अंदर में, अगले 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर में या 5 महीने के अंदर में मैं ये चीज अचीव कर लूंगा, 100% मैं कर लूंगा, तो आप कर लोगे। और आपने कई बार ये चीज सुनी भी होगी, कई सारे यूट्यूबर के पॉडकास्ट में कई सारे एक्टर बोलते हैं, है ना, कि मैं ये चीज पहले से जानता था कि मेरी लाइफ में ये चीज होनी है। कई सारे कामयाब लोग का बोलने का ही तरीका ऐसा होता है कि वो उस तरीके से बोलते ही हैं कि भाई अगर मैंने कोई चीज बोल दी तो मतलब वो करके रहूंगा चाहे जो हो जाए। अब उनका एटीट्यूड ही पहले से डेवलप है, बिजनेस वाला एटीट्यूड पहले से डेवलप है उनका, कि मैंने अगर ये चीज सोच लिया मुझे करना है तो वो चीज मैं करके रहता हूँ। अब सोचो जब इस तरह के एटीट्यूड डेवलप कर लिया तो क्या वो किसी चीज में पीछे छोड़ेंगे, वो जो कुछ भी अचीव करना चाहेंगे वो कर पाएंगे। और हम और आप क्या होता है, हम सोचते हैं कि यार पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, 1 महीने से काम कर रहे हैं, सेल तो यार आ नहीं रही है, डेली हम लीड जनरेट करते नहीं हैं, हम 2-4 दिन में तो लीड जनरेट कर पाते हैं, ठीक है। कभी कभी तो होता है, कभी मोटिवेशन आता है तो काम कर लेते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते, पता नहीं काम क्यों नहीं हो रहा है। तो जब आप इस तरीके से अपने आप को खुद ही डर डर के रखोगे कि यार काम नहीं हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है अकाउंट में, घर वाले क्या बोलेंगे, ठीक है, दोस्त क्या बोलेंगे, तो आपको कुछ दिन बाद रियलाइज होता है कि आपके दोस्त बोलने लगते हैं, ठीक है, आपके घर वाले भी बोलने लगते हैं, फिर बोल ही रहे होते हैं। और जो पैसा आने की पॉसिबिलिटीज होती है वो भी खत्म कर देते हो आप, ये बोल करके कि यार पैसा आ ही नहीं रहा है, आप पैसा ही नहीं कमा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। हम लोग यहाँ पे फेक इट अंटिल मेक इट, मतलब आप तब तक दिखाओ जब तक आप पैसा कमाने लगो। वो क्यों होता है? आप अगर अपने आप को ये बात बोलोगे कि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो एक्चुअली वो आ तो नहीं रहे हैं, लेकिन आपने माइंड को चीज फील करा रहे हो कि आप वो चीज आपके साथ हो रही है। और हमारा दिमाग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हमारा दिमाग बहुत ज्यादा पावरफुल है, रियली बता रहा हूँ, ठीक है। दिमाग के दम पे बहुत कुछ किया जा सकता है। जिस पर्सन ने अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया, अपने मन को हावी नहीं होने दिया, वो बहुत कुछ कर सकता है अपने लाइफ में, बहुत कुछ, ठीक है। तो जो आप सोचते हो उसका पूरा विश्वास होना चाहिए। और ऐसा क्यों कहा जाता है? फेथ इज आल्सो मेंटल स्टेटस है। फेथ एक ऐसी मेंटल स्टेटस है जो आपको ऑटो सजेशन से डेवलप होती है। आपके ऑटो सजेशन, आप कितना अपने आप को ऑटो सजेशन देते हो। मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दिया था कि मैं आपको अपने आप को अक्सर ही बात बोलता रहता हूँ कि मैं कभी बीमार नहीं होता, ठीक है, मेरा स्वास्थ्य कभी गड़बड़ नहीं, तो मैं आपको अपने आप को ऑटो सजेशन देता रहता हूँ। और जिसकी वजह से मैं सालों साल निकल जाता है, मुझे बुखार तक नहीं होता, जुकाम तक नहीं होता, मैं चाहे इतने टफ कंडीशन में रहूँ, ठीक है। तो अपने आपको ऑटो सजेशन दिया करो। जब आप अपने गोल को रोज पढ़ते हो, बोलते हो, फील करते हो, तब धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, ये मान लेता है कि आप उस ड्रीम ऑलरेडी पूरा हो चुका है। बिल्कुल यूनिवर्स की पावर है, सही बात है। क्या होता है जब फेथ होता है, जब आपको विश्वास होता है, तब क्या होता है? जब विश्वास आपको होता है तब आपको डाउट नहीं होता, आपका फियर ऑफ फेलियर जो होता है वो चला जाता है। ये हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, अक्सर कई बार हमारे दिमाग में आता है। अच्छा, मैक्सिमम लोग बिजनेस को, हमारे ऑनलाइन बिजनेस को ज्वाइन भी इसलिए नहीं करते हैं वो जो होता है उनके पास फियर ऑफ फेलियर का डर, अचीव करने के डर से कई गुना ज्यादा होता है, इसलिए वो स्टार्ट ही नहीं करते।
और जिस दिन हम उनको रियलाइज करा देते हैं कि भाई आपका फियर ऑफ फेलियर नहीं है, मतलब यहाँ पे फेल नहीं हो गया आप, इस बात का ट्रस्ट उनको हो जाता है जिस दिन, यार हम पैसा कमा लेंगे यहाँ पर आकर के, उस दिन वो ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे अगर आप किसी इंसान को एक फेक प्रॉम्प्ट, मतलब मैं कह नहीं रहा हूँ आप सभी को, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि कई सारी कंपनीज में क्या होता है जिसमें आरओआई बेसिस का प्लान होता है कि आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, अब आपको हर महीने 1,000 रुपए मिलेगा, 10% आपको आरओआई बेसिस पे मिलना है रिटर्न में। अब उस इंसान को ये बात पता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा तो मुझे पैसा आता रहेगा हर महीने, ठीक है, उसे ट्रस्ट है प्रोसेस पे कि लोगों का पैसा आ रहा है, मेरा भी आएगा, मैं कुछ नहीं करूंगा तो भी। वो पर्सन वहां पे ज्यादा पैसे लगा सकता है, आपके साथ में नहीं लगाएगा, क्योंकि वहां उसे खुद मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे फियर ऑफ फेलियर उसके पास ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए यहाँ पे ना करके वो वहां पे करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी, आप बताइए। ऐसा ही होता है ना, ठीक है, लोग वर्किंग प्लान छोड़ करके लोग जो है इन्वेस्टमेंट प्लान में या फिर ऐसे प्लान में जाते हैं जहाँ पे बहुत आसान तरीके से पैसा आना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है वहां पे जाने का? पहले तो लालच होता ही है, ठीक है, साथ ही उनके फियर ऑफ फेलियर खत्म हो जाता है उनके दिमाग से कि वहां पे हम फेल होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम होंगी, यहाँ पे ज्यादा होंगी। लेकिन आपको भी समझ में आती है कि भाई ऐसे कंसेप्ट जो होते हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म होते नहीं है। आप चले भी जाओगे 1-2 महीना काम भी कर लोगे, 2-10 महीने, ठीक है, तो कुछ खास चीज उसमें होना नहीं है, आपके साथ लॉस ही होना है एट द एंड, ठीक है। तो आपको क्या करना, जो आपके पुराने बिलीव है, कुछ लोग मुझे बीच बीच में मुझे सजेस्ट भी कर रहे हैं कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो जो हमारे ओल्ड बिलीव्स हैं, पहले की जो बिलीव्स हमारे हैं कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, आज तक हमने कुछ खास नहीं किया, हम अपनी क्लास में सबसे पीछे बैठते थे, ठीक है, हमारे नंबर ही बहुत ज्यादा नहीं आते थे, हम अच्छा बोलना भी नहीं जानते, ये कोई मैटर नहीं करता। आप आज सुनोगे जो लोग कामयाब है ना, उनको सुनोगे उनको लगेगा वो उसी चीज में सबसे कमजोर थे जिसमें आज वो अच्छे हैं। एक टाइम पे जो इंसान सिंगिंग नहीं करता था कभी, उसके पहले वो कभी सिंगर नहीं था ना, जीरो ही था वो, ठीक है। एक इंसान जब तक खेलना शुरू नहीं किया तब तक कोई प्लेयर थोड़ी ना बना था। जिस दिन उसने खेलना शुरू किया, प्रैक्टिस करनी शुरू करी, उस दिन के बाद से वो बनना शुरू होता है, ठीक है। फियर ऑफ फेलियर धीरे धीरे चला जाता है। आपका माइंड जो होता है वो सोल्यूशन की तरफ पहुंचना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम की तरफ पहुंचना चाहिए। और जब आपका फेथ होता है तो आपका माइंडसेट जो होता है ना वो सॉल्यूशन की तरफ ऑटोमेटिक से जाता है। आप नेचुरली एक्शन लेना शुरू कर देते हो कि हाँ यार काम तो होना ही है, मैं कर लूंगा सारी चीजें, ठीक है। अफर्मेशन जो होती है हमारी, आपको रोज पढ़ना है कि मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मुझे अपने बिजनेस पर फुल ट्रस्ट है, मैं 2025 में फाइनेंशियल फ्री हो जाऊँ, ठीक है, या फिर जो भी आपका टारगेट उस टाइम में। अपना विजन बोर्ड भी साथ में आपको बनाना है, अपने गोल का फोटो जो आपको एग्जैक्टली में चाहिए अगले 2-3 महीने में, 4 महीने में, साल भर में, जो एग्जैक्टली आपका गोल है, आपको अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, कोई गाड़ी चाहिए, कोई घर चाहिए, उसका फोटो क्लिक करो और उसको लगाओ विजन बोर्ड की तरह। विजन बोर्ड होता है जो हम देखते हैं अगले 2-3 साल में बनने के लिए या फिर कुछ महीने में बनने के लिए। तो विजन बोर्ड बनाइए और विजन बोर्ड में अपनी उस चीज को पेस्ट करिए, फोटो लगा दीजिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, ये चीज चाहिए, या इनकम अगर आपको चाहिए तो वो इनकम आप उसमें मेंशन करो, मुझे इतनी इनकम चाहिए, और उसके लिए आपको मेहनत करना है। साथ ही साथ में ऐसे लोगों के साथ में रहो जो लोग खुद भी बिलीव करते हो कि वो कर सकते हो और आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं हो कि आपके आसपास ऐसे लोग हों जो खुद तो डाउट करते ही करते हो, आपको भी डाउट में डाल दें, कहाँ ज्वाइन कर लिए यार तुम, ठीक है, क्या करने लगे तुम, इससे तो कुछ नहीं होता, जोड़ने वाला काम हमारे दोस्त ने किया था बहुत, ठीक है, वो भी आपकी तरह ही बोलता था लाखों कमा लेंगे, करोड़ों कमा लेंगे, जिंदगी बदल जाएगी, हो जाएगी। आज वो नौकरी कर रहा है 5,000 रुपए की। अब आपके दिमाग में से लगता है अरे यार बात तो भाई सही कर रहा है, ठीक है, पैसा तो मुझे भी नहीं आ रहा है 1 महीने से है ना। आपको लगता है बात तो सही है, पैसा तो मेरे पास भी नहीं आ रहा है, 3 महीने से मैं काम कर रही हूँ और ये बात सही बोल रहे होंगे, ठीक है, क्यों ना मैं साथ में कुछ और करना शुरू कर देते हो। फिर आप क्या करते हो, फिर थोड़ा थोड़ा काम को अवॉइड करना शुरू करते हो, ठीक है, फिर थोड़ा सा दूसरी चीजों पे फोकस करना शुरू करते हो, यार देखते हैं कुछ और जॉब मिल जाए, कुछ और काम शुरू हो जाए, ठीक है। तो मतलब उसने क्या किया, वो इंसान तो थोड़ा सा आकर के थोड़ी निगेटिविटी आपके दिमाग में डाल दी बस, ठीक है, बाकी काम तो आपने खुद ही खराब कर दिया अपना। क्या बात तो आप एकदम सही कह रहे हो, आपने उनको जैसे सही ठहराया, ठीक है, वैसे ही आपने अपना काम खराब करना शुरू कर दिया कि हाँ बात सही है यार, मेरा काम नहीं हो रहा है, इतने टाइम से मैं लगी हूँ, मेरे अपलाइन डेली मुझे बताते हैं कि आप अच्छा कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, मैं ही गधी हूँ जो मैंने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया ये है वो है, आपके दिमाग में आता है, ठीक है, क्योंकि लोग ना अपनी काबिलियत आप पे थोप देते हैं। अगर वो कुछ नहीं कर पाते वो बताते हैं कि आप भी नहीं कर पाओगे, अगर वो अमीर नहीं बन पाए तो आपको बोलेंगे आप नहीं बन सकते, आप नहीं कर पाओगे, ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। अगर वो किसी फील्ड में कामयाब नहीं हो पाए तो आपको बताते हैं वो फील्ड बहुत ज्यादा टफ है, तुम उसमें मत जाओ, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन ये बात बोलता है कि ये चीज ठीक नहीं है, इसमें आप नहीं कर सकती, मान के चलो कि वो अपनी
अपनी अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बता रहा है या फिर अपना स्ट्रगल बता रहा है, वो खुद नहीं कर सकता, अपनी काबिलियत बता रहा है, ये मान के चलो आप, ठीक है। चलो बढ़िया। फेथ इज द ओनली नोन एंटीडोट टू फेलियर, मतलब जो विश्वास होता है वही एंटीडोट होता है, फेल होने का एंटीडोट होता है। फेल होने का मतलब जो लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है। एंटीडोट मतलब क्या होता है, एंटी रिएक्शन वाली चीज, कि वही आपको सक्सेसफुल बना सकता है। सिंपल सी बात है, जो भी आपका दिमाग विश्वास कर सकता है, ठीक है, वो आप अचीव कर सकते हो। इतनी सी बात, मोटी मोटी बात इतनी सी है ना। चलो बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटो सजेशन, जो मैंने पिछले पॉइंट में थोड़ा बहुत डिस्कशन करा था आपसे, ठीक है। ऑटो सजेशन इज इंपॉर्टेंट। आपने दिमाग को बार बार बताओ कि आप क्या चाहते हो, आप क्या हो, आप क्या बनना चाहते हो, वो सारी चीज आपको अपने माइंडसेट को बार बार बताते चलना है। गाइस एक चीज और बताए, मेरी आवाज क्लियर जा रही है ना, लोगों तक क्लियर पहुंच रही है? यस सर, बिल्कुल या क्लियर है। धीरे बोलूं? वैसे अगर धीरे बोलो तो भी मुझे बता देना, मैं चीख चीख के बोलना शुरू कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है ना? देखो मेरी वॉइस टोन थोड़ा लो ही है, आप सभी लोग एडजस्ट करना, बाकी मुझे बता देना, मैं थोड़ा लाउड भी बोल सकता हूँ, चीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं दोनों तरीके से मीटिंग लेता हूँ। वे मॉर्निंग का टाइम है तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग प्रेम से आराम से सुनो सारी चीजें। जैसे भक्त प्रवचन सुनते हैं वैसे आप सब लोग तो सुन ही रहे हो, पढ़ के तो आए हो नहीं कोई लोग, है ना? तो प्रवचन की तरह सुनिए। बाकी अगर आप पेन पेपर लेके बैठो तो नोट भी करना गाइस सभी लोग, ठीक। बहुत काम की चीज मैं बता रहा हूँ। अगर मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ, किसी इंसान की जिंदगी का 25 साल लगा है उसके एक्सपीरियंस में, और 25 साल ही सिर्फ नहीं लगे हैं, उसमें करीब 200 से ज्यादा कामयाब लोगों का माइंडसेट है, 200 से ज्यादा लोग जो सक्सेसफुल है वर्ल्ड वाइड लेवल पे, उनका एक्सपीरियंस लिखा है उसमें। तो आप सोचो कि 150-200 लोग का एक्सपीरियंस आप आधे घंटे के अंदर में सीखने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप फुल फोकस होकर के बैठोगे तो फिर आप अच्छे से चीजों को समझ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑटो सजेशन के बारे में बात करते हैं। अपने दिमाग को बार बार आप क्या बताते हो, ठीक है। ऑटो सजेशन इज एजेंसी ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कॉन्शियस माइंड एंड द सबकॉन्शियस माइंड, ठीक। एजेंसी मतलब क्या होता है कि वो आपके कॉन्शियस माइंड में जो है, जो आप बार बार सोचते हो, उसी को सबकॉन्शियस माइंड में उठा लेता है। जो भी चीज आप बार बार सोचते हो उसको आप सबकॉन्शियस माइंड में उठा लेता है। मतलब अगर आप निगेटिव माइंडसेट के हो, ठीक है, आप हर चीज में गलती निकालते हो, हर चीज में गलत सोचते हो, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड पता है क्या होता है? एक होता है एक्टिव माइंड, जो आपके एक्शन को या फिर तुरंत फीडबैक देता है, किसी भी काम को करने के लिए इंस्टेंट रिएक्शन जो देता है, वो कॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है। और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। गाइस एक दो पर्सन है जो बार बार चैट बॉक्स में मेंशन कर रहे हैं, क्यों आप चैट बॉक्स में एक एक मैसेज कर रहे हो बार बार? चैट बॉक्स में मैसेज मत करो बार बार कोई भी गाइस, ठीक है। मैसेज करने में डिस्टर्बेंस आती है ना, आप कुछ भी बोलते हो फिर वो मेरे दिमाग में जाती है। मैं अपना ऑटो सजेशन गड़बड़ कर देता हूँ आप लोग के चक्कर में, बताइए। मैं सोच रहा हूँ अच्छी मीटिंग ले रहा हूँ, अच्छी मीटिंग ले रहा हूँ, आप लोग काम खराब मत करिए। तो देखो ऑटो सजेशन का मतलब क्या होता है? ऑटोमेशन का मतलब होता है सेल्फ टॉक। आप जो खुद से बात करते हो, आप खुद के बारे में जो फील करते हो, अपने गोल्स को बार बार माइंड में डालना ही एक सेल्फ टॉक के अच्छी बात होती है। ताकि जब आप अपने गोल्स को बार बार अपने माइंडसेट में सोचते हो, ठीक है, कि मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे मतलब कोई लोग तैयारी कर रहे हैं तो मुझे ऑफिसर बनना है, कोई लोग ये बिजनेस कर रहे हैं तो सोचते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना, 2 करोड़ रुपए कमाना। तो आप वो चीज सोचो बार बार और एक्सेप्ट कर लो कि वो चीज हो रही है आपके लाइफ। और जब आप ये बात सोचते हो, ऑटो सजेशन ये चीज होती है कि आप जब रिपीट ऑर्डर में एक ही चीज को सोचते हो तो वो ऑटो सजेशन होता है। अपने आप को जो आप कह रहे होते हो वही चीज, ठीक है। और ये बहुत पावरफुल इसलिए भी है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को फर्क नहीं पड़ता है कि चीज रियल है या फिर इमेजिनेशन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो बात रिपीट ऑर्डर में बोलोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा, और वही चीज आपकी लाइफ में एक्चुअली में होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर आप किसी चीज को फील होता है, अगर आप किसी चीज को फील के साथ बार बार ये सोचोगे कि बोलोगे, तो आप उस डायरेक्शन में एक्ट करने लग रहे हो। मतलब कोई चीज फील करोगे, सोचोगे और बोलोगे, तो आप उसी फील्ड में एक्ट करना शुरू कर जाओगे, एंटर करना शुरू हो जाओगे, या फिर उससे रिलेटेड चीज आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आपने ये चीज सोची होगी, आप अपने मन में कोई गाना गुनगुना रहे हो। ये मुझे लगता है पर्टिकुलरली सभी लोगों के दिमाग में हो, अपने मन में कोई गाना गुनगुना रहे होते हैं, आपने बाहर नहीं बोला, और आप 2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद सुनते हो कि आपका भाई या बहन वही गाना गा रही थी। ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है आपको लगता है? हो सकता है वो भी गा ही ना रहे, वो गाना लिख रहे हो, उनके भी मन में वही चल रहा था, आपके मन में वही चल रहा है। क्योंकि मैंने बोला ना, सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है।
आप कुछ नहीं बोलोगे, सामने वाला पर्सन वो चीज उसके दिमाग में चली, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, आपकी थिंकिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर रही है, आपका जो माइंड का वाइब्रेशन है उसको हल्का सा कैच कर लिया उसने, और वही चीज आपने गुनगुनानी शुरू कर दी, हल्का सा भी। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है, कॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, आप इसको किस तरीके से यूज करते हो वही ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, नेपोलियन का एक फॉर्मूला है कि आप कैसे जो है इसको ऑटो सजेशन को कर सकते हो। जो भी आपका गोल है, मुझे 31 दिसंबर तक 50 लाख या 20 लाख रुपए कमाना है ना, उस सेंटेंस को आप रोज 2-3 बार पढ़ो सुबह उठ करके। सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव कब होता है पता है किसी को? सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव कब होता है? सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जब आप सो रहे होते हैं, सो के उठते हैं जस्ट तब, या फिर जस्ट सोने वाले होते हैं तब। जैसे आप सोने वाले हैं तो आप सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव होने वाला है। उस टाइम एक्टिव होने का मतलब क्या है? जब आप सो रहे हो तो आप सोचो कि आप गिर क्यों नहीं जाते बिस्तर से। ठीक है, कई बार होता है आप गिर तो जाते हो बचपन में, ठीक है, लेकिन टाइम के बाद में आप गिरते नहीं हो बिस्तर से। एक टाइम के बाद में आप अगर बहुत बीच में लेटे हो और आसपास में कोई छोटा बच्चा लेटा हुआ है, ठीक है, तो आपकी असुविधा या फिर आपकी कितने भी लापरवाही से आप सो, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ना? क्यों नहीं होती? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये चीज समझ रहा है कि बगल में छोटा बेबी है और आपको उतना केयर के साथ में लेटना है, और वो उतना मैनेज करके चलता है। आपने रात में सोने से पहले ही अपने दिमाग को डाल दिया कि भाई बगल में बेबी लेटा हुआ है, मुझे उस हिसाब से सोना है कि उसे कोई दिक्कत ना हो। आपने आपको डिस्कम्फर्ट कर सकते हो, उसको दिक्कत नहीं होगी। आप कितनी भी गहरी नींद में सोएं, ये चीज आपने फील करी होगी। तो सबकॉन्शियस माइंड आपके रात के टाइम में भी मोस्टली एक्टिव होता है। ठीक है, वो आपकी बॉडी को हर तरीके से मेंटेन करते हो, साथ ही साथ में आपकी लाइफ में जो आप डिसीजन लेते हो उसको एक्ट करने में, सही साबित करने में पूरा फोकस करता है। तो रात के सोने से पहले जब आप कॉन्शियसली जग रहे होते हो और हल्का हल्का नींद आ रही होती है, तब आप जो भी सोचते हो डेली बेसिस पे, जो भी सोचते हो वो एक्चुअली में लाइफ में होनी शुरू होती है। और जब आप सुबह सो करके उठते हो तब भी आप जो ऑटो सजेशन देते हो अपने लाइफ को लेकर के कि मुझे यार ये चीज करना है, ये चीज बनना है ना। जैसे मैंने बोला कि 3 स्टेप्स में आपको बताता, 3-4 स्टेप्स में अपना गोल लिखो आप। ठीक है, उस सेंटेंस को रोज 2-3 बार पढ़ो सुबह और रात में। ठीक है, और अपनी इमोशन के साथ में। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिना फीलिंग के साथ एसोसिएशन कर रहे हो, ऐसा नहीं। आप फीलिंग के साथ में वो चीज करो कि हाँ यार, एक अच्छी फीलिंग आए आपको। जब आप सोचोगे मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ रहा है, तो आप अच्छी फीलिंग के साथ में, खुशी के साथ। अब आप मुझे मैं सोचो यार, लगता है 1 करोड़ रुपए आएगा क्या? ठीक है, अब आप ऐसे बैठ के सोच रहे हो तो आप खुद ही डाउट में हो। कॉन्फिडेंस के साथ में, फीलिंग के साथ में वो चीज बोलोगे तब आपको समझ में आएगी। सबकॉन्शियस माइंड को आप प्रॉब्लम सिखाओगे। ठीक है, एक एग्जांपल बताएं सेंटेंस में। चलो मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल। सेंटेंस में सीधा सीधा ऐसे है कि मैं 31 दिसंबर तक 20 लाख रुपए कमाऊंगा। ये मेरा ऑटो सजेशन मेरे लिए पर्सनली भी मेरा है। ठीक है, अब मैं डेली ये चीज फील करूंगा कि 2000 मैं आज फील कर रहा हूँ कि मेरे अकाउंट 20 लाख रुपए हैं, मैं 20 लाख रुपए आ रहे हैं, फिर 20 लाख रुपए का प्रोसेस जारी है। ठीक है, मेरे पास अब उसके प्रोसेस में क्या है? उसके प्रोसेस में कई सारी चीजें हैं कि मेरे पास लीडर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मैं हर चीज में पॉजिटिव ही सोचूंगा कि नहीं सोचूंगा? अगर मैं सोचूंगा मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है, तो 20 लाख रुपए आने का जो है वो कैसे होगा? कनेक्ट कट जाएगा। ठीक है, तो मैं सोचूंगा ऑटोमेटिक से कि मेरा काम बहुत अच्छा हो रहा है, मेरी टीम में बहुत अच्छे लीडर्स आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। ठीक है, और मेरी अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है, मेरी टीम में लीडर्स की खुद की मीटिंग ले रहे हैं, मुझे मीटिंग लेनी नहीं पड़ रही है। मैं लोग इतना सिखा दे रहा हूँ कि अलग अलग ग्रुप की 3-4 ग्रुप की अलग अलग मीटिंग चल रही है, लोग अपना मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, और मैं हफ्ते में 2-3 मीटिंग लेता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ। जब आप ये चीज फील करते हो, अब आप इसको कितना लॉन्ग और अच्छे तरीके से फील, आप कोई 1-2 सेंटेंस 3 सेंटेंस आप बना लो, इसको फील करो, अच्छी बात। लेकिन बाकी सेक्टर्स, बाकी तरीकों से भी आप अच्छा ही फील करो। ऐसा नहीं कि बाकी चीजों में नेगेटिव सोच रहे हो। तो सिंपल से 1-2 लाइन आपने बनाई कि मुझे 2025 के लास्ट तक या दिसंबर 2025 तक मेरे पास इतना पैसा होगा। ठीक है, या मैं इतना पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमा रहा हूँ। तो आप वो चीज फील करो डेली बेस पे। एक सेंटेंस में या 2-3 सेंटेंस आप इसको बना सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, आराम से थोड़ा सा और कंफर्टेबल होकर के बैठ जाओ। इसी पे बोल रहा था। देखो नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशलाइज नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। स्पेशलाइज नॉलेज मतलब वो होता है जनरल नॉलेज नहीं। जनरल नॉलेज सब पता ही होता है कि क्या चीज करनी है। एक्शनेबल नॉलेज से पैसा बनता है। जो आपके पास में एक्शन प्लान बना है, ठीक है,
उसमें कैसे काम करना है, जो पोटेंशियली चीज़ें हमारी रिक्वायर्ड होती हैं कि हमें पता है कि हमें फॉलोअप करना है, तो फॉलोअप के बेस्ट टूल्स क्या हैं। उधर ही अब आपने एक्शन ले लिया, अफर्मेशन ले लिया, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ सोचने से ही काम नहीं होगा, कि आपने बस सुबह-शाम सोचना शुरू कर दिया, अब अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, मैं पूरी बुक का एक प्रोसेस बता रहा हूँ। सिर्फ सोचने से काम हो रहा होता तो फिर जो ओवरथिंकर हैं अपनी लाइफ को पॉजिटिव सोचते, तो उनके लाइफ में कितना कुछ हो जाता। ठीक है। ओवरथिंकर होते सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होते, सोच रहे थे हमारे पास अच्छा घर है, गाड़ी है, बंगला है, कुछ नहीं करते तो थोड़ी ना हो जाता। अब काम भी करना है, तो आपको एक्शनेबल नॉलेज होनी चाहिए किसी भी फील्ड के रिगार्डिंग। हमारे बिजनेस में तो एक्शनेबल नॉलेज आपके पास में ऑलरेडी है, सिखाई जाती है सारी चीजें। नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। नॉलेज ही जो है जो पोटेंशियल पावर बनती है, जो आपको ऑर्गेनाइज तरीके से एक एक्शन प्लान बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, मतलब क्या है कि सिर्फ पढ़े लिखे होने से अमीर नहीं बनता है कोई भी इंसान। अगर नॉलेज का यूज नहीं करते तो वो वेट है, मतलब ठीक है, वेपन नहीं है। अब आप सोचो कि वजन है बस आपका, नॉलेज है, आप उसे यूज नहीं करो तो आपके पास वजन चढ़ा हुआ है, बस वो आपके हथियार के तरीके से काम नहीं करे। जैसे होता नहीं कि लोग युद्ध करना नहीं जानते, ठीक है, और युद्ध करना नहीं जानते, उसको उनके ऊपर ढेर सारा हथियार टांग दिया जाए, उसको चलाना नहीं जानते, तो क्या हो जाएगा? वो वेपन नहीं है, फिर उनके लिए वो हथियार नहीं है, वो उनके लिए वजन है, बोझ है, राइट, क्योंकि उसको यूज नहीं कर सकते, वो उसको यूज करना नहीं जानते, तो फिर वो बोझ ही हो जाता है। सिंपल सा नॉलेज भी आपके सेम तरीके से होती है, जब आप उसको यूज करना नहीं जानते हो कि कैसे हम एक्शनेबल प्लान में इसको यूज कर सकते हैं, काम में कैसे यूज करते हैं, तो आपके लिए वो वेट ही हो जाता है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, उनके पास स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, और जिसको वो पैसा कमाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज जो कॉलेज और स्कूल्स में हमें सिखाया जाता है, ठीक है, उससे पैसा आपको ज्यादा नहीं आता, आपको पता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब आप काम के रिगार्डिंग स्किल होती है, बिजनेस के रिगार्डिंग जो स्किल होती है, कम्युनिकेशन स्किल अभी हो गई, हम बात करें क्लोजिंग स्किल, हमारी कम्युनिटी में लीड जनरेशन की स्किल होती है, ठीक है, वीडियो बनाने की स्किल, इन सबसे आपको पैसा आता है, और ये आपके पास में अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इमेजिनेशन। अब आपको लगेगा कि यार ये भी मिलता जुलता ही पॉइंट है, ठीक है, इमेजिनेशन। लेकिन इमेजिनेशन बहुत डिफरेंट है। इमेजिनेशन कैसे डिफरेंट है? अभी मैंने आपको पूरा सोचने का, ठीक है, ये अभी तक हम बोल रहे थे आप सोचो कि आप बन चुके हो, वो सारी चीजें। अब आप इमेजिनेशन करना है आपको। इमेजिनेशन किस तरीके से करना है कि भाई अब आपके पास 20 लाख रुपए हैं, तो आप उस 20 लाख रुपए को कैसे यूज कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हो, ये चीज आपको इमेजिन करनी है। आपने 20 लाख रुपए कमा लिया, तो आपके पास आईफोन 15 प्रो मैक्स है, या फिर जो भी लेटेस्ट वर्जन का आईफोन है वो आपके पास में है, आपके पास मैकबुक है, आपने गाड़ी ली। अगर आप 50 लाख रुपए कमा रहे हो तो फिर आपने एक गाड़ी भी ली, ठीक, आपने घर के लिए जमीन ले ली, आपके पास वो जमीन है, ठीक है, आप उसमें घूमने जाते हो। ये इमेजिनेशन करो आप, ठीक है, तभी तो आप क्लियरली सोच रहे हो वो चीज कहाँ से अचीव हो रही है। जिस उसे आप क्रिएट भी कर सकते हो। मेरे पास ये चीज है, वही चीज रियल लाइफ में आपके साथ हो। जो लोग रिच लोग होते हैं ना, वो अक्सर ये चीज करते हैं, वो चीज देखते हैं जो वो कर सकते हैं, सारी चीज को देखते हैं। हर बिजनेस आइडिया, हर प्रोडक्ट, हर सक्सेस एक बार सोचा गया होता है। अब इसको ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे एक आर्किटेक्ट होता है, आर्किटेक्ट समझते हैं सभी लोग। आर्किटेक्ट जो होते हैं, जो इंजीनियर का दूसरा फॉर्मेट होता है, ठीक है, वो डिजाइन तय करते हैं आपके घर की डिजाइन एक्चुअली में कैसी बनेगी, ठीक, आर्किटेक्ट वही होता है। तो आर्किटेक्ट पहले सोचता है कि घर कैसे बनेगा, वो पहले आकर के जमीन देखता है, कितना जमीन है, वो डेटा लेता है, उसको पहले सोचता है, इमेजिन करता है इस तरीके से बनना है, और फिर उसको पेपर पे लाता है, पेपर पे लिखता है, और फिर वो रियल लाइफ में बना देता है। ठीक है, हमारी जो विजुअलाइजेशन, जो इमेज, जो हमारा इमेजिनेशन का मतलब ही है, वो सेम ही है, ठीक है, या कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर है वो भी सेम ही है, कि आप एक बार सोचते हो, उसको लिखते हो, फिर उसको सोचते हो, वो चीज रियल लाइफ में आपकी एग्जिस्ट होनी शुरू हो जाती है। इमेजिनेशन का सिंपल सा मतलब है कि वो सारी चीजें आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अपने गोल को विजुअलाइज करो, आप डेली बेसिस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सोचो कि हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और अपने दिमाग को अच्छी चीजें फीड करो। अपने अच्छी चीजें फीड करने का मतलब क्या हुआ, आप उनको नॉलेज दीजिए, अपने दिमाग को किताबें पढ़ो आप, ठीक, और स्किल सीखो अपने आप से, तभी आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी। अब आप सोचो ना कि अगर आप ये चीज सोचते हो कि मेरे पास में इतना पैसा होगा, ठीक है, और आपको पता है कि मुझे आता कुछ नहीं, ठीक, मुझे आता कुछ भी नहीं है,
तो एक टाइम के बाद आपको सब प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाएगी। या फिर आपको ये बात पता है कि मुझे आता कुछ नहीं है और मुझे इतना कमाना है, तो मैं उसके लिए सीखूंगा, और आप उसके लिए सीखना शुरू करते हो। अपने आप को जब अपग्रेड कर रहे हो ना, आपको फीलिंग आ रही है यार मैं प्लस पॉइंट बन रहा हूँ, ठीक है, अपने अंदर एड ऑन कर रहा हूँ, वैल्यू एड ऑन कर रहा हूँ, जो मैं टारगेट बनाया उसके मैं करीब जा रहा हूँ, वो चीज आप फील करोगे। जब वो चीज प्रोसेस में आप फील नहीं करते हो, तो फिर आप एक टाइम बाद आपको वही जो सोल्यूशन मिल रहा था, वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है आपके साथ में, ठीक है। 1 मिनट का नेक्स्ट पॉइंट। बाकी हम लोग बुक के लास्ट तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज प्लानिंग। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑर्गेनाइज प्लानिंग का मतलब क्या हुआ? अगर आपने सारी चीज सिर्फ सोच ली और आपने प्लानिंग नहीं करा, एक्शन नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि एक्शन विदाउट प्लान इज फेलियर। अगर आपने एक्शन ले लिया बिना कोई प्लानिंग के, तो फिर फेल ही होना है। तो आपको प्लान बनाना है, और प्लान मैंने शुरू में ही बोला था, प्लान किस तरीके से आप यहाँ पे हमारी कम्युनिटी बना सकते हो कि आपको डेली बेसिस पे कितना काम करना है। अगर आपने सोचा कि आज मुझे डेली 10 घंटे काम करना है, आप क्या देने के लिए तैयार हो? शुरू में बोला गया था ना कि आप क्या चीज देने के लिए तैयार हो, कितना आप जितना पैसा बनाना है उसके लिए आप क्या दे सकते हो, कितनी मेहनत कर सकते हो, कितना सरेंडर कर सकते हो इस बिजनेस के लिए, वो आपको, तो उसके लिए आपने 10 घंटे अगर सोचा कि मुझे 10 घंटे काम करूं, 10 घंटे में किस तरीके से काम करोगे आप, ठीक है। 10 घंटे में आप कितना टाइम लीड जनरेशन करोगे, कितना टाइम आप कॉलिंग करोगे, कितना टाइम आप कंटेंट क्रिएशन करोगे, कितना टाइम में आप व्हाट्सएप स्टेटस सारी चीजें लगाओगे, कितने टाइम में आप अपने अपलाइन से बातचीत करोगे, ये सब आपको डेराइव करना होगा। और 1 महीने का आपको टारगेट, वीक का टारगेट आपको बना के चल रहा होगा कि वीक के अंदर मेरे पास कितनी सेल्स आनी चाहिए, महीने की लास्ट के अंदर कितनी सेल्स आनी चाहिए, डेली का मेरा सेल्स का टारगेट क्या रहेगा, 3 महीने का टारगेट क्या रहेगा, 6 महीने का टारगेट क्या रहेगा, साल भर का टारगेट क्या रहेगा। जो पर्सन ने ये ऑर्गेनाइज प्लानिंग कर ली, सोचने के बाद मुझे अचीव करना है, उसके बाद ऑर्गेनाइज प्लानिंग कर ली, उस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया, वही लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप सब कुछ सीख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो, लेकिन आपने ऑर्गेनाइज प्लानिंग नहीं बनाई, तो फिर कैसे चीजें बनेगी, ठीक है। रिच बनना है, अगर आपको कामयाब बनना है, तो परफेक्ट गोल बनाना पड़ेगा, और समय समय के साथ उसे चेक भी करना पड़ेगा कि आपने जो गोल बनाया है उस पर कितना काम कर रहे हो आप। अगर नहीं हो रहा है तो और ज्यादा मेहनत करना शुरू करो, ठीक है। सोचना और इमेजिन करने के साथ ही साथ में आपको स्टार्टिंग पॉइंट बनाना है और उससे स्टार्ट करना है, लेकिन बिना प्लान के चाहे कुछ भी हो, जितना भी नॉलेज हो, रिजल्ट जीरो ही होता है, आप सभी लोग को पता है, ठीक है। इसलिए जो है, अगर आपका प्लान बनाया है, आपने चीजें सब तैयार कर ली हैं, वो काम कर रहे हो उस पर, वो अगर काम नहीं भी कर पाता, किसी किसी रीजन से आपका प्लान फेल हो जाता है, या फिर उस प्लान पे आप उस हिसाब से काम नहीं कर पाए, घर में अनसर्टेन कंडीशन बन गई, आप नहीं उस प्लान को एक्शन में ला पाए, तो कोई बात नहीं, आप अपना टारगेट मत बदलो, अपना प्लान को थोड़ा बहुत चेंज करो, प्लान में कुछ अपग्रेड ले आओ, ठीक है। ये चीज आप सभी लोगों को करना है, ठीक है गाइस। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ, आपके दोस्त जो अच्छे दोस्त हैं, जो आपके साथ साथ में अच्छा काम करते हैं, आपके अपलाइन तो है ही, या हमारे बिजनेस में तो आपके अपलाइन हैं, बहुत बेस्ट आपके दोस्त, ठीक है। अपने टीममेट्स को बनाओ, और सब लोगों से अपने गोल डिस्कस मत करो, लेकिन आप उनके गोल के साथ में, अपने गोल के साथ में कोरिलेट करके, भाई आपका भी टारगेट है लाइफ में आगे बढ़ना, मेरा भी है, हम लोग साथ में करेंगे, मेरे ये टारगेट, आपका ये टारगेट, हम लोग साथ में ये चीज अचीव करेंगे, ठीक है। और आपको जो भी सिस्टम चाहिए, जो भी चाहिए, हमसे आप लेना, जो हम मतलब अगर डाउनलाइन सपोर्ट दीजिए, अपलाइन है तो सपोर्ट लीजिए, ठीक है। चलो लास्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। लास्ट पॉइंट आई थिंक एक्शन होना चाहिए, डिसीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिसीजन क्या होता है आप सभी लोग को पता है? हमें बहुत बार मौके मिलते हैं, बहुत बार अच्छी चीजों का डिसीजन लेना होता है, बहुत बार अच्छी चीजों का डिसीजन नहीं लेना होता है। हाँ या ना, दोनों चीजें डिसीजन है। आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो हाँ करके, वो भी एक डिसीजन है। आप एक्सेप्ट कर ले, आप डिनाई कर देते हो, मना करते हो मुझे ये चीज नहीं करनी, वो भी एक डिसीजन ही है। और डिसीजन लेना बहुत जरूरी है आपके लिए। डिसीजन जरूरी इसलिए भी है क्योंकि सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना, वो डिसीजन क्विकली लेते हैं, तुरंत से लेते हैं, ठीक है। और अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, डिसीजन को डिले करते हैं, लेट करते हैं, सोचते रह जाते हैं। मतलब क्या है ना कि मतलब ये लोग जो रिच होते हैं, रिच बनते ही इसलिए क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज जब भी आती है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको, ठीक है। डिसीजन लेने में स्लो नहीं होते हैं, ठीक है, फास्ट होते हैं। तुरंत सा डिसीजन लिया उन्होंने, जो लोग जल्दी डिसाइड कर लेते हैं और डिसीजन पे टिक जाते हैं, उनका फोकस क्लियर हो जाता है कि भाई अब मुझे यही करना है। अगर आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे, मान लीजिए आपको कोई चीज मिली, ठीक है, आप 1-2 महीने से वो सोचते रह गए, और किसी इंसान ने डिसाइड करा और पहले दिन से वो काम पे लग गया, तो कौन आगे जाएगा बताइए? जिसने डिसाइड किया, काम पे लग गया, वो आगे जाएगा, फिर आप सोचते रह गए आप जाओ, वही जाने वाला है, राइट है। तो आपने डिसाइड कर लिया है और अब आपको काम पे लग जाना है।
हाँ, इन्होंने बताया था, अभी मैं आपको 200 रिच लोगों से बोला था, 500 से भी ज़्यादा रिच लोगों से मिले थे, जिनके साथ में उन्होंने डिसीज़न लिया था। और इनडिसीज़न जो होता है, जो डिसीज़न लेने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, वो आपके अंदर फ़ियर को जनरेट करती है, डर को जनरेट करती है। और जो डिसीज़न होता है, फिर क्या बोलते हैं, फ्रीडम का फाउंडेशन होता है कि आप एक टाइम के बाद में फ्रीडम फ़ील करोगे। अपना डिसीज़न ले लिया, फ्री हो ना, आपको काम करना है। डिसीज़न जब तक आप नहीं लिए, वो दिमाग में उलझा रहेगा, आपके दिमाग को कुरेदता रहेगा, भाई ये चीज़ करनी है, अभी डिसाइड नहीं हुआ, ठीक है। डिसीजन मेकर्स की क्वालिटी होते हैं, बोल्ड होते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करते, भाई मुझे जो करना है। और फियर से पैरालाइज नहीं, फियर मतलब डर होता ना कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उससे पैरालाइज नहीं होते हैं। साथ साथ अपने डिसीजन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और गट फीलिंग पे भरोसा होता है कि मैं ये चीज कर पाऊंगा, मुझे ये चीज करनी है। ठीक है, आप डिसीजन डेली लो, ठीक है, फियर को इग्नोर करो, साथ ही साथ में एक डिसीजन आपने ले लिया तो उस पर आप बने रहो। ऐसा नहीं हुआ फिर दूसरे सिस्टम में चले गए, फिर वहां कुछ टाइम काम किया, वहां भी नहीं बना, तीसरे में चले गए, ऐसे घूम ही रहे। कुछ लोग ऐसे डिसीजन ले लिया, भाई ये चीज करनी है, उस पर काम पे लग गए, बढ़िया से काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, और मतलब वीक डिसीजन मेकिंग जो होता है, आपको दूसरों पे बार बार डिपेंड रखता है, साथ ही साथ में आपका कंफ्यूजन क्रिएट करना चलता है आपके अंदर में ही, इन डिसीजन आपके लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे आज से जो भी डिसीजन लेना है, ठीक है, आज के दिन में सेम टाइम पे, सेम एग्जैक्ट टाइम पे लेना है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे के अंदर में कोई भी डिसीजन ले लेना, उसकी ज्यादा वेट नहीं करना। ठीक है, जिसके अंदर आपकी चीजें फटाफट से स्टार्ट हो सके। ठीक है, बाकी देखो, बुक का फाइनल कंक्लूजन यहीं पे है, ठीक है, कि अगर आपको अमीर बनना है, ठीक है, तो आप जितना बेहतर सोच सकते हो, जितना बेहतर एक्शन प्लान बना सकते हो, और जितना बेहतर उस पर काम पे लग सकते हो, उतना ही फास्ट ग्रो कर सकते हो। क्योंकि ये 25 साल का एक्सपीरियंस है, 500 से ज्यादा लोगों का एक्सपीरियंस है, जो मैंने आज आपको बताया। ठीक, जो तुम सोच सकते हो, जिस पे तुम बिलीव कर सकते हो, उसे तुम अचीव भी कर सकते हो, उसे तुम पा सकते हो। ठीक है, अब अगर एक सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूं, सक्सेस का फॉर्मूला एक लाइन में, डिजायर प्लस फेथ प्लस एक्शन प्लस परसिस्टेंस प्लानिंग डिसीजन इज इक्वल टू सक्सेस। सिंपल सा समझ लो, डिजायर जो होता है, फेथ होता है, आपका एक्शन होता है, प्लानिंग और डिसीजन, साथ ही साथ में सक्सेस। ये 4-5 चीजें होती है। आपके अंदर कितनी भूख है, कितना आप विश्वास करते हो, ठीक है, प्लानिंग कैसी बनाते हो, कैसा एक्शन लेते हो, डिसीजन मतलब एक्शन, ठीक है, उसके बाद ही आप सक्सेसफुल बन जाओ। ठीक है, देखो सपने सभी लोग देखते हैं, आज के टाइम पे सब लोग आराम से सपने देख रहे हैं। कोई 2-3 वीडियो बना दिए इंस्टाग्राम पे, वो सोचता है मैं बहुत इंस्टाग्राम पे मशहूर हो जाऊंगा। ठीक है, कोई पर्सन पढ़ाई कर रहा है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं आज के टाइम पे, पता है आप सब, आपने ऑब्जर्व करा होगा, ये चीज बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, तो आज के टाइम पे लोग जो पढ़ने जाते हैं, बीटेक करने जाते हैं, एमटेक करने जाते हैं, वो करते क्या है, वो इंजॉय करने के माइंडसेट से ही जाते हैं, इंजॉय करने के माइंडसेट। आप भी अगर कॉलेज पढ़ रहे हो तो आपको भी चीज रियलाइज हो रही होगी कि आपके क्लास में, या फिर हो सकता है आप भी सेम माइंडसेट के साथ में हो, लोग इंजॉय करने जाते हैं। मैं बीटेक कॉलेज में हूँ, बीटेक में पढ़ रहा हूँ, तो अभी इंजॉय करना, अभी कुछ करना नहीं है। घर वाले भी बात बोल देते हैं, भाई पढ़ाई ही करना है, इसके अलावा कुछ मत करना। और आप सबको ही बात पता है कि बीटेक हो, बीए हो, एमबीए हो, बीबीए कुछ भी हो, मतलब मेडिकल की पढ़ाई को छोड़ दिया जाए और इंजीनियरिंग की अच्छी पढ़ाई को छोड़ दिया जाए। एक्चुअली इंजीनियरिंग पढ़ने की जरूरत होती है, लेकिन लोग पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, एमबीबीएस में पढ़ने की जरूरत होती है, उसमें लोग पढ़ते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तभी तो अच्छे डॉक्टर बन पाते हैं। क्योंकि एमबीबीएस में बाद में भी एग्जाम्स होते हैं, तभी आप आगे क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे स्टूडेंट ज्यादा पढ़ते ही नहीं है, लास्ट में पढ़ते हैं, लास्ट नाइट फाइट। अब वो क्या करते हैं, वो 4 साल का अगर कोर्स है, तो 4 साल में अगर सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, सेमेस्टर के लास्ट 1 महीने के बीच में, 5वें-6वें महीने में उनका सेमेस्टर का एग्जाम होता है, 1 महीना वो बिजी रहते हैं बस। तो साल में वो 2-3 महीने बिजी रहते हैं, बाकी टाइम खाली रहता है। अब वो टाइम को अगर यूटिलाइज करना चाहें तो लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं, यूटिलाइज नहीं करना चाहते तो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। क्या करते हैं, 15 से 20 हजार की सैलरी उनकी लग जाती है और वो उसी में सेटिस्फाइड है। उनको लगता है कि हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता है, हमारे कॉलेज में ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसकी वजह है, जब आपके पास पढ़ने का रीजन था, जब आपके पास पढ़ने की चीजें थी, तब आपने उसके लिए ना तो अच्छा सोचा, ना तो अच्छा पढ़ा। क्योंकि हम जब भी जिस भी कॉलेज में जाते हैं, उसी कॉलेज को ब्लेम करते हैं। कितने लोग ऐसे होंगे, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने मैक्सिमम लोगों को ये चीज सुना है कहते हुए कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ यार, बेकार नंबर का कॉलेज है, 1 नंबर का घटिया कॉलेज है। ठीक है, मैं जिस जगह पे हूँ वो जगह ही सही नहीं है, मैं जिस जगह पर रहता हूँ वो जगह ही सही नहीं है। अपने घर वालों को भी कोसते यार, गरीब फैमिली में आ गया मैं। ठीक है, तो ये सब चीजें सोचने की नहीं है, ये सब चीजें सोचने की अब आपके लिए लाइफ में कि मुझे कहाँ जाना है। आप जिस कॉलेज में आ चुके हो कोई नहीं,
मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे कामयाब बनना है, अगले 6 महीने का मेरा ये टारगेट है, मुझे ये टारगेट हिट करना है, उसके लिए जो भी एक्शन प्लान बताया गया वो चीज करनी है। और गाइस सभी लोगों को मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगी लास्ट तक, ठीक है, ये बुक सभी को पढ़ना है, ठीक है। बुक का नाम क्या बताया मैंने, थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक, इस बुक को जरूर पढ़ना है। मैं दोबारा से एक बार मेंशन कर दे रहा हूँ लास्ट में बुक का नाम, थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है, बाय नेपोलियन हिल। थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक होगी, देख लेना आप सब लोग, ठीक है। ठीक है गाइस, तो बाकी आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट बुक कौन सी पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा उसके बारे में बता देते हैं।